जिस औरत ने 10 करोड़ जीतने के बाद अपने पति और 5 साल के मासूम बच्चे को ठुकरा दिया था, वही औरत एक दिन उसी पति के दरवाजे पर खड़ी थी, भीख मांगने के लिए, मोहब्बत की भी और नौकरी की भी। लेकिन दरवाजा खुला और अंदर जो उसने देखा, उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के एक छोटे से घर में अमित अपने 5 साल के बेटे आरव के साथ बैठा था। कमरे में सादगी थी, लेकिन उस सादगी में भी एक अजीब सी शांति थी। अमित मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात काम करता, फिर भी महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाते। उसकी पत्नी जया उससे बिल्कुल अलग थी। जया को हमेशा पैसे चाहिए थे, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, और हर बार वो अमित से यही कहती, तुमसे कुछ नहीं होगा अमित, तुम जिंदगी भर ऐसे ही गरीब रहोगे। अमित चुप रहता, क्योंकि वो जया से प्यार करता था। एक दिन जया बाजार गई। वहीं उसने अचानक एक लॉटरी टिकट खरीद लिया। वो बस यूं ही खरीद रही थी, जैसे किस्मत को बस यूं ही आजमाना चाहती हो। लेकिन अगले दिन उसकी जिंदगी बदल गई। लॉटरी लग गई थी, 10 करोड़ की। जया खुशी से पागल हुए जा रही थी, और घर में भी खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन वहां कुछ और ही हो रहा था। जया की आंखों में अब प्यार नहीं, लालच चमक रहा था। अब मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, उसने सीधे अमित से कहा। अमित हैरान रह गया। जया, ये तुम क्या कह रही हो? जया ने ठंडे लहजे में कहा, मैं मायके जा रही हूं, और हां, आरव तुम्हारे पास ही रहेगा। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम मेरे साथ साथ अपने बेटे को भी छोड़कर जा रही हो? जया ने बिना पलटे जवाब दिया, मैं अब आजाद जिंदगी जीना चाहती हूं, मुझे कोई भी बोझ नहीं चाहिए। ये शब्द अमित के दिल में तीर की तरह लगे। आरव रोता रहा, मम्मा मम्मा मत जाओ। लेकिन जया, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन बीतते गए। अमित ने अपने आंसू छुपाकर बेटे को संभाला। एक रात आरव ने धीरे से पूछा, पापा, हम गरीब हैं क्या? अमित चौंक गया। ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? आरव की आंखों में आंसू थे। इसलिए मम्मा हमें छोड़कर चली गई? अमित की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, और यही सबसे बड़ी दौलत होती है। आरव ने पापा को गले लगा लिया, लेकिन उस रात अमित बहुत रोया। उधर जया अपने मायके में ऐश कर रही थी, और वहीं वो मिला राहुल, वही लड़का जिससे वो शादी से पहले प्यार करती थी। अब जया के पास पैसा था और राहुल के पास लालच। दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो गया। एक दिन जया और राहुल कार में घूमने निकले। म्यूजिक बज रहा था, जिंदगी मजे में लग रही थी। तभी उनकी नजर सड़क किनारे पड़ी। एक छोटा सा आइसक्रीम का ठेला, और वहां अमित अपने बेटे को आइसक्रीम खिला रहा था। आरव हंस रहा था, अमित उसे प्यार से देख रहा था। जया ने कार रुकवाई। राहुल हंसते हुए बोला, देखो, तुम्हारा एक्स अभी भी वहीं का वहीं है। जया भी हंसी। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। अच्छा हुआ जो इस कंगाल फटीचर को छोड़ दिया मैंने। लोग जमा हो रहे थे। अमित ने धीरे से कहा, तुम जा तो चुकी हो, मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दिया, फिर अब क्यों इस तरह सड़क पर? जया चिल्लाई, चुप चुप कर। तेरे जैसे भिखारी के साथ वो 6 साल कैसे गुजारे थे मैंने, मुझे ही पता है। लेकिन अब देख मेरे ऐशो आराम को। यही तो चाहिए था मुझे, जो तेरे साथ रहकर मिलना नामुमकिन था। अमित ने उन्हें देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। आरव ने पूछा, पापा, मम्मा ऐसे बात क्यों कर रही हैं? अमित ने नजरें झुका ली। कुछ भी बेटा, बस मम्मा थोड़ी सी नाराज है। आरव ने मां को देखकर अपने कान पकड़ लिए। मम्मा सॉरी, अब मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा, बस आप घर आ जाओ। लेकिन जया, उसके सर पर तो दौलत का भूत सवार था। उसने मुंह फेर लिया। राहुल जोर से हंसा, तुमने सही किया, ऐसे गरीब आदमी के साथ कौन रहता है? जया ने घमंड से कहा, अब मेरी जिंदगी बदल गई है। अमित सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया, और उसी पल कुछ बन भी गया। उस रात अमित ने खुद से वादा किया, आज तुमने मेरा मजाक उड़ाया है जया, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी नजरें झुकानी पड़ेंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अमित ने काम और तेजी से शुरू किया, वही काम जिस पर वो पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा था। वो दिन में नौकरी करता और रात में एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने पर काम करता। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग था और जुनून भी। आरव उसके पास बैठता। पापा, आप क्या कर रहे हो? अमित मुस्कुराता।
हम अपनी किस्मत बदल रहे हैं बेटा। उधर जया अपनी नई दुनिया में खो गई थी। उसने एक बड़ा घर खरीदा, लेकिन उसकी मां ने कहा, घर अपने नाम मत कर, कल को पति आकर ले जाएगा। जया ने बिना सोचे 7 करोड़ का घर मां के नाम कर दिया। फिर 1 करोड़ की गाड़ी अपने भाई के नाम। बाकी पैसे राहुल पर उड़ाने लगी। महंगे होटल, विदेश घूमना, ब्रांडेड कपड़े। जया को लग रहा था यही जिंदगी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है असल खेला। जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आज जो ऊपर होता है वो कल नीचे भी आ सकता है, और ये बात जया को बहुत देर से समझ आने वाली थी। मायकी में ऐश कर रही जया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी चाल, उसकी बातों में घमंड साफ झलकता था। राहुल के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। एक दिन जया ने खुद ही फैसला लिया, अब इस रिश्ते को खत्म करना होगा। उसने अमित को कॉल किया। अमित ने फोन उठाया। हेलो। जया की आवाज ठंडी थी। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अमित ने धीरे से पूछा, इतनी जल्दी सब खत्म? जया बोली, हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं है, और वैसे भी मैं अब अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। अमित ने आंखें बंद कर लीं। दिल टूट चुका था, लेकिन इस बार उसने रोया नहीं। बस इतना कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है। 2 महीने बाद तलाक हो गया। एक कागज के टुकड़े ने 7 साल का रिश्ता खत्म कर दिया। आरव अब पूरी तरह अमित के साथ था। उस दिन कोर्ट से निकलते वक्त अमित ने आखिरी बार जया को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ एक खामोश फैसला था, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। उधर जया राहुल के साथ अपनी नई जिंदगी में खुश थी। पैसे थे, आजादी थी, लेकिन समझ नहीं थी। धीरे धीरे पैसे पानी की तरह बहने लगे। राहुल हर दिन नया खर्च करवाता। बेबी, ये तो बस शुरुआत है, हम और बड़ा करेंगे। जया मुस्कुराती, हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन सच ये था, पैसा खत्म होने लगा था। इधर अमित की दुनिया बदल रही थी। वो दिन में काम करता और रात भर जागकर अपने ऐप पर मेहनत करता। कई बार कोड फेल हो जाता, कई बार सब कुछ खराब हो जाता, लेकिन इस बार अमित रुका नहीं। आरब उसे देखता और कहता, पापा, आप हार नहीं मानोगे ना? अमित मुस्कुराता, तुम्हारे लिए कभी नहीं। एक रात आखिरकार उसका ऐप तैयार हो गया। उसने उसे लॉन्च किया। शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों को वो ऐप पसंद आने लगा। डाउनलोड बढ़ने लगे, रिव्यू अच्छे आने लगे, और फिर एक दिन वो ऐप वायरल हो गया। अमित की जिंदगी बदल गई। जिस आदमी को लोग गरीब कहते थे, अब वही आदमी करोड़ों कमाने लगा था। लेकिन उसके दिल में एक चीज अभी भी थी, वो दिन जब जया ने उसका मजाक उड़ाया था। उधर जया की दुनिया अब बिखरने लगी थी। उसके बैंक अकाउंट खाली होने लगे। उसने राहुल से कहा, अब थोड़ा खर्च कम करते हैं। राहुल का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? तुमने तो कहा था बहुत पैसा है। जया घबराई। है, लेकिन राहुल ने बात काट दी। मुझे ड्रामा पसंद नहीं है जया। कुछ ही दिनों में राहुल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। फोन उठाना बंद, मिलना बंद, और एक दिन वो चला गया। जया टूट गई। वो अपने घर गई, लेकिन वहां उसकी मां ने दरवाजा खोला। जया रोते हुए बोली, मां, मुझे अंदर आने दो। मां ने ठंडे लहजे में कहा, यह घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। जया हैरान, लेकिन ये घर मैंने खरीदा था। मां हंसी, कागज पर नाम किसका है? जया चुप हो गई। भाई के पास गई तो उसने भी दरवाजा बंद कर दिया। दीदी, अब मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, आज वही सब उसे छोड़ चुके थे। जब तक उसके पास पैसा था, इन्हीं लोगों ने उसे सर माथे पर बिठाया था, और आज उसका सब कुछ छीनकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब जया के पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना प्यार, ना घर। वो सड़क पर बैठकर रो रही थी, और उसी वक्त उसे याद आया, अमित, जिसे उसने ठुकराया था, जिसका मजाक उड़ाया था, आज वही उसका आखिरी सहारा था। जया उठी, आंखों में आंसू, दिल में पछतावा, और कदम बढ़ा दिए अमित के घर की ओर। लेकिन उसे ये नहीं पता था, जिस दरवाजे को वो खटखटाने जा रही है, वो अब उसी गरीब अमित का घर नहीं है, वो एक साम्राज्य बन चुका है। बारिश हो रही थी और जया भीगती हुई अमित के घर के बाहर खड़ी थी। लेकिन ये वही छोटा सा घर नहीं था जहां कभी वो रहती थी। ये एक बड़ा सा बंगला था, ऊंचे गेट, महंगी गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड। जया कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई।
उसने धीरे से खुद से कहा, क्या ये अमित का घर है? गार्ड ने पूछा, किससे मिलना है? जया ने कांपती आवाज में कहा, अमित से। गार्ड ने अंदर फोन किया और फिर गेट खोल दिया। जाओ, साहब इंतजार कर रहे हैं। जया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अंदर गई। हर कदम के साथ उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वही अमित जिसका उसने मजाक उड़ाया था, आज इतना बड़ा आदमी बन चुका था। दरवाजा खुला। जया अंदर गई और जो उसने देखा उसकी सांसें थम गईं। एक खूबसूरत औरत सूफे पर बैठी थी। वो प्रेग्नेंट थी, चेहरे पर सुकून, आंखों में अपनापन। जया उसे देखती रह गई। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। अमित नीचे उतर रहा था। साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। अब वो वही गरीब अमित नहीं था। जया की आंखों में आंसू आ गए। अमित? अमित रुका। उसने जया को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं था। वो धीरे से बोला, आ गई तुम? जया रोते हुए उसके पास आई। मुझे माफ कर दो अमित, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अकेली हो गई हूं, सबने मुझे छोड़ दिया। अमित कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, अकेलापन कैसा होता है ये मुझसे बेहतर कौन समझेगा जया? जया रो पड़ी। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अमित हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। ठीक कर दोगी? उसने आगे बढ़कर कहा, जब तुमने 10 करोड़ के लिए मुझे और अपने 5 साल के बच्चे को छोड़ दिया था, तब भी तुम सब ठीक कर रही थीं क्या? जया के पास कोई जवाब नहीं था। अमित ने उंगली उठाकर कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था जया, तुमने अपने बेटे को भी ठुकराया था। वो बच्चा जो हर रात पूछता था, पापा मम्मा मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? जया फूट फूट कर रोने लगी। अमित की आवाज अब और सख्त हो गई। और सुनो, तुम शायद भूल रही हो, तुमने मुझसे तलाक ले लिया था। जिस दिन तुम कोर्ट से बाहर निकली थी, उसी दिन मेरे लिए तुम मर चुकी थी। जया जमीन पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो अमित, मैं कहीं की नहीं रही। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर अमित ने ठंडे लहजे में कहा, माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने हमें छोड़ा था। जया ने उम्मीद भरी नजरों से देखा, तो क्या मैं वापस आ सकती हूं? अमित ने सीधा जवाब दिया, नहीं। ये एक शब्द जया के दिल को चीर गया। अमित ने उस प्रेग्नेंट औरत की तरफ इशारा किया, इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है नेहा। नेहा मुस्कुराई, नमस्ते। जया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो रो भी नहीं पा रही थी। अमित ने आगे कहा, और हां, ये जो बच्चा है, उसने नेहा के पेट की तरफ इशारा किया, ये मेरी नई जिंदगी है। जया ने सिर झुका लिया। फिर अमित ने कहा, तुमने नौकरी मांगी थी ना? जया ने धीरे से सिर हिलाया, हां। अमित ने टेबल से एक चाबी उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये 1 BHK फ्लैट की चाबी है, रहने के लिए। जया ने कांपते हाथों से चाबी ली। उसकी आंखों में थोड़ी राहत आई, लेकिन अगले ही पल अमित ने वो बात कही जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया, और हां, तुम्हारी नौकरी भी लग गई है। जया ने उम्मीद से पूछा, कौन सी नौकरी? अमित ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी पत्नी नेहा की देखभाल करने की। कमरे में सन्नाटा छा गया। जया का दिल धड़कना भूल गया। अमित ने आगे कहा, जिस औरत ने अपने बच्चे को ठुकराया था, आज वो किसी और के बच्चे की देखभाल करेगी। जया की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित की आवाज अब आग बन चुकी थी, ये सजा नहीं है जया, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। अगले दिन जया उसी घर में काम करने आई। वो किचन में काम करती, नेहा का ख्याल रखती और हर पल अमित और नेहा को हंसते मुस्कुराते देखती। अमित नेहा का हाथ पकड़ता, उसे बैठाता, ध्यान से, तुम अकेली नहीं हो अब। ये शब्द जया के दिल में तीर की तरह लगते। वो कोने में खड़ी रोती, लेकिन आवाज नहीं निकाल पाती। एक दिन आरव उसके सामने आया। अब वो बड़ा हो चुका था। उसने जया को देखा, पहचाना और बस इतना कहा, आप मेरी मम्मा हो? जया रो पड़ी। हाँ बेटा, आरव ने शांत आवाज में कहा, मेरी मम्मा तो वो होती जो मुझे छोड़कर नहीं जाती। ये सुनकर जया वहीं टूट गई। उस दिन उसे समझ आया, सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं था, बल्कि रिश्तों का था। और अमित अब जीत चुका था। पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन रिश्ते ही उसे इंसान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
जया अंदर ही अंदर जलने लगी थी। अमित और नेहा का प्यार, उनकी खुशियां, सब कुछ उसे हर पल चुभने लगा था। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, जिस जिंदगी को मैंने ठुकराया था उसी जिंदगी को मैं बर्बाद करके रहूंगी। जया ने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिससे अमित की पूरी जिंदगी तबाह हो जाए और वो मजबूर होकर नाक रगड़ते हुए वापस जया के पास आ जाए। लेकिन वो प्लान क्या था? क्या जया अपने इरादे में कामयाब होगी या फिर इस बार भी उसकी चाल उसी पर भारी पड़ेगी? और अमित की दूसरी पत्नी नेहा का भी एक राज खुलना बाकी है। क्या है वो राज? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा इस कहानी के अगले पार्ट का। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। जैसे ही 100 कमेंट्स और लाइक पूरे होंगे, इस कहानी का अगला पार्ट आपके सामने होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाकर, जिससे कि आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।